हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम है, आई थिंक 3:30 या 4 बजे का टाइम होगा। तो मैं यहाँ पर जो है ना कपड़े मॉर्निंग में जो वॉश किए थे वो सूख गए थे। और जैसा कि आपको पता है अभी पिछले कुछ दिनों से जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो कपड़े सूख गए थे तो मैं ना इनको बस उतार कर रख रही हूँ। और मुझे अभी क्योंकि दूसरा स्लॉट लगाना था, कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे अभी 1-2 दिन में, तो इस वजह से आज जो है मुझे 2 स्लॉट लगाने पड़े, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी थे और बेडशीट वगैरह भी थी, जिसकी वजह से जो है ना बार बार कपड़े हो रहे थे। नहीं तो मेरे कपड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तीसरे दिन जो है मैं कपड़े वॉश करती हूँ समर में। तो बस अभी कपड़े यहाँ पर उतार कर मैंने अभी तो उनको बेड पर रख दिया था, थोड़ी देर में फ़ोल्ड वगैरह करेंगे। उससे पहले जो है ना मैं आ गई थी बाहर। तो अभी जैसे कि मैंने बताया ना 3:30-4 बजे का टाइम था। वैसे तो डेली बहुत तेज़ धूप होती थी, गर्मी तो आज भी हो रही है, बट थोड़े थोड़े से ना बादल हो रहे थे और हवा इतनी तेज़ चल रही थी, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं इसलिए सोचा कि चलो जल्दी से मशीन लगा देती हूँ, बादल हो रहे हैं, नहीं तो धूप में तो जो है ना खड़ा हुआ नहीं जाता। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है ना सारे ब्लैक कलर के मेरे कपड़े थे उनको लगाया था। मॉर्निंग में मैंने सारे हल्के कलर वाले कपड़े के ही धुले थे। ब्लैक वाले कपड़े भी जो है ना बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी चला रखा था। तो मैं यहीं पर अपने नायका से कुछ पार्सल मैंने मंगाए थे, ये कल के आए हुए थे, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला इनको खोलने का। तो अभी मैं इनको जो है खोल रही थी, तो इनको लेकर मैं बेडरूम में ही आ गई थी। और यहाँ पर बस मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं वही सब जो है मैं खोल कर देख रही थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बिना एसी के तो बैठा जा नहीं रहा है बाहर, तो इसलिए जो है ना हम अंदर ही बेडरूम में ही बैठे थे। और यहाँ पर मैं सारे सामान को जो है अनपैक कर रही हूँ। और नायका की ना ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये एक एक सामान को इतने अच्छे से पैक करके भेजते हैं ना। तो जो भी कुछ मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी ख़त्म हो गई थी घर पर, जैसे शैम्पू था, माउथ वॉश था और सनस्क्रीन वगैरह था, और भी 1-2 चीज़ें थी जो मेरी ख़त्म हो रखी थी, वही सब बस मैंने इसमें मंगाई थी। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो बस यही कुछ सामान था जो मैंने मंगाया था। और ये जो स्विस ब्यूटी की मैंने जेल लिपस्टिक मंगाई थी ना, ये तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, सच में। इसे तो मतलब मैं कहूँगी कि सबको ट्राई ज़रूर करके देखनी चाहिए, बहुत अच्छी थी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। तो अभी बस जो भी सामान था ना उस सबको मैंने अभी तो बेड पर ही रखा है। कपड़े भी मैं जो है ना यहीं पर लेकर आ गई थी। तो मेरी कज़न आई हुई थी, वो इतना कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी, और मैं यहाँ पर जो कुछ प्रोडक्ट थे ना उनकी जो है उन्हें स्मेल करके देख रही थी कि कैसी फ्रेगरेंस वगैरह है सब में। तो यही सब चल रहा था। और फिर जो है हम कपड़े फ़ोल्ड करने यहाँ पर लगेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है शाम की चाय या मैंगो शेक जो कुछ पीना है वो भी हम उसके बाद पियेंगे। तो उससे पहले जो है अभी अंदर बैठे हैं तो इतना मैंने सोचा कि कपड़े ही फ़ोल्ड कर लेंगे। तो बस यहाँ पर बैठकर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करेंगे। और घर के जो मतलब काम है ना अभी ख़त्म तो होते नहीं हैं, बट गर्मी में ना मन नहीं करता है करने का। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि बस पूछिए मत, सब जगह पर बहुत ज़्यादा जो है गर्मी है। और अभी तो गुजरात में जो है जो तूफ़ान आने वाला था उसका भी अलर्ट दिया हुआ था। तो बारिश वगैरह का जो वेदर में मैं देख रही थी, अभी तो कहीं बारिश दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रही थी। देखते हैं कब तक होती है बारिश। जल्दी ही मानसून आ जाए तो अच्छा है, वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कपड़े भी फोल्ड हो रहे थे और हम दोनों की थोड़ी सी जो है बातें भी चल रही थी। साथ में डुग्गू भी यहाँ पर आया हुआ था, वो भी बस अपने ही ऐसे ही खेल में लगा हुआ था। तो यहाँ पर कपड़े फोल्ड करूँगी और उसके बाद मुझे जाना है किचन में, क्योंकि किचन के कुछ काम हैं जो कि मुझे करने हैं, वो सारे काम करूँगी। तो अभी मैं आ गई थी किचन में। ये जो वेजिटेबल वाले बॉक्स ना मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये मंगाए हुए थे, ये मतलब मुझे काफ़ी पसंद आए। फर्स्ट टाइम मैंने मंगाए थे, बट इनमें वेजिटेबल ना इतनी अच्छे से रहती हैं, फ्रेश रहती हैं बिल्कुल। तो कुछ वेजिटेबल ख़त्म हो गई थी, जैसे कि मतलब वीक ख़त्म ही होने वाला था। तो सब्जियां भी जो है 1 वीक की लाते हैं, तो वो भी वीकेंड आते आते जो है ना सब्जियां भी ख़त्म ही होने लगती हैं। तो इन बॉक्स को जो है ना मैंने वॉश करा दिया था, क्योंकि वीकेंड पर फिर से सब्जी वगैरह आएंगी तो फिर से जो है ना इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी तो इनको क्लीन करके मैं ऐसे ही रख दूँगी। और दूसरा काम जो है मुझे करना था, कुछ चीज़ें मैं लाई हुई थी घर में जिनको कि मुझे रिफ़िल करना था।
तो बस उसी के लिए सारे जार वगैरह मैं इकट्ठे कर रही हूँ। दूसरी साइड मैंगो शेक बन रहा था, तो जितनी भी जार में मुझे इन सबको फिल करना था ना, वो मैं सारे जो है निकाल कर बाहर रख लूँगी, क्योंकि कई सारी चीज़ें थी। खजूर मेरी ख़त्म हो गई थी, फ्रिज में पैकेट रखे थे तो वो भी मैंने निकाल लिया है बाहर। और कुछ स्नैक्स वगैरह आए हुए थे, हम अभी जो है बाहर गए थे एक दिन खाना खाने, तो स्नैक लेकर आए थे, वही मैं जो है ना फिल करूँगी। तो ये थे नमक पारे, और इतने टेस्टी थे ना, ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो इनको भी जो है ना मैं जार में फिल करके रख दूँगी। अगर चीज़ें इस तरह से जार में, मतलब ट्रांसपेरेंट जार में भर देते ना, तो काफ़ी इजी हो जाता है, आपको चीज़ें दिखाई भी देती हैं। अगर ऐसे ही डब्बे में बंद पड़ी रहे ना, तो ना तो वो दिखाई देती हैं, फिर धीरे धीरे ना आपका ध्यान रहता है वो ख़राब होने लगती हैं। तो मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को जो है ना थोड़े से ऐसे जार वगैरह में रख दूँ कि वो दिखाई दे तो खाई जाए। और अभी यहाँ पर मैं जो खजूर थी ना वो ख़त्म हो गई थी। मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी आपने पैकेट ऐसे क्यों रखे हैं फ्रिज में, इन्हें जार में फ़िल कर दीजिए। तो मैं जार में फ़िल करती हूँ, बट कुछ पैकेट जो है ना एक्स्ट्रा मंगाए हुए थे, तो वही मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। और अभी काजू कतली भी आई हुई थी, तो उसको भी जो है ना मैं इस कंटेनर में करके रख दूँगी फ्रिज में। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो बाहर रखते हुए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो अब सारी चीज़ें फिल कर ली थी, अब मैं इनको जो है इनके प्लेस पर रख दूँगी। तो ये जितने भी स्नैकिंग की चीज़ें आई ना, वो सिर्फ मैं और डुग्गू ही खाने वाले हैं, तो इसलिए काफ़ी दिन चल जाएंगी ये। और जब तक मैंने जो है सारी चीज़ें फिल की थी, मैंगो शेक वगैरह हम सब ने पिया, तब तक जो है मेरे कपड़े थे ना वो भी वॉश हो गए थे। तो आप ना भी देखना, इसमें ना मोस्टली सारे ब्लैक या डार्क नेवी ब्लू जो होते हैं ना, उसी कलर के कपड़े थे। क्योंकि अभी पीछे ना मैंने एक दो ब्लैक कपड़ा जो है ना अदर कपड़ों के साथ वॉश कर लिया था, तो उस पर ना इतने सारे मतलब रुआ टाइप का चिपक गया था। तो अब मैंने सोचा कि चलो ब्लैक कपड़ों को जो है ना मैं हमेशा, या डार्क कलर के जो भी होंगे उनको अलग ही धुला करूँगी। तो आज तो कपड़े बहुत सारे थे ब्लैक कलर के, इसलिए मैंने सबको जो है धुला और फिर मैंने उनको हैंग कर दिया था बाहर स्टैंड पर। इतनी गर्मी है कि आसानी से जो है ना रात रात में सूख जाएंगे। और अभी आ गई थी मैं किचन में, तो इस साइड वाली जो ये नीचे टाइल्स लगी रहती है ना, जहाँ कैबिनेट होती है, ये टाइल्स सुबह अचानक से जो है ना उतर कर गिर गई थी। तो मैं ना भी इसको यहाँ पर फिक्स करने के लिए जो है आई थी, क्योंकि मैंने सोचा खुद से ही फिक्स कर लेती हूँ। और मेरे पास जो है टाइल्स को जोड़ने वाला जो पाउडर होता है वो भी था, क्योंकि जब हम गुड़गांव थे ना, वहाँ पर भी इसी तरह से बाथरूम की टाइल्स की जो पट्टी सी होती है ना वो हट गई थी, तो हमने जो है इसी सीमेंट की हेल्प से उसको फिक्स किया था। तो मैं बस यहाँ पर इसे कर रही हूँ, और इसको करने में मतलब मुझे थोड़ी सी मेहनत तो लगी, टाइम भी काफ़ी सारा लग गया था। बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको यहाँ पर फिक्स किया। और ये जो है ना फिर पूरी रात में सूखने के बाद काफ़ी अच्छे से चिपक गई थी। अभी तक तो मतलब अच्छे से चिपकी हुई है। तो शुरू में तो मतलब ये इसको जो है फिक्स करना मुझे काफ़ी भारी पड़ा, बट मैंने जब मतलब कोशिश की तो ये अच्छे से फिक्स हो गई। उसके बाद बस थोड़ा सा जो है इधर बैठे हम, और फिर तैयारी होने लगी थी यहाँ पर डिनर की। तो आज डिनर में भिंडी बनने वाली थी, और मैं आपको कहता हूँ ये बॉक्स मैंने लिए हुए हैं, तो ये भिंडी आप यकीन नहीं करेंगे, 1 वीक पहले ली थी और ये अभी भी बिल्कुल फ्रेश थी। तो इसलिए जो है ना मुझे ये बॉक्स वगैरह अच्छे लगते हैं। पता नहीं बॉक्स की वजह से, मतलब बॉक्स में भी रहती है, और शायद फ्रिज की वजह से भी जो है ना मेरी सब्जियां 1 वीक तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो सब्जी वगैरह कट गई थी, सब्जी बन भी गई थी, और तो वो मैंने शूट नहीं किया। अब बस यहाँ पर जो है ना मैं रोटियाँ बना रही थी। रोटियाँ बनने के बाद हम सब जो है डिनर वगैरह कर लेंगे, और फिर जो किचन की क्लीनिंग वगैरह रात के जो काम होते हैं ना वो सब हो गए थे। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो मतलब शूट नहीं किया था। अभी जो क्लिप है ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो यहाँ पर प्लांट्स को जो है ना सुबह सुबह मैं पानी देने आ गई थी, और प्लांट्स को सुबह सुबह पानी देने से अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर दो तो पानी भी गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं मतलब यही कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही जो है ना मैं अपने प्लांट्स में पानी दे दूँ। पानी जो है इतना ज़्यादा गर्म नहीं रहता है।
तो यहाँ पर बस प्लांट्स वगैरह को पानी देने के बाद फिर मैं अपने नाश्ता वगैरह की तैयारी करूँगी। तो आज नाश्ते में बन रहा था पोहा, तो बस उसी की जो है मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। प्याज वगैरह कट कर ली थी, पोहा मैंने भिगो कर रख ही दिया था और इसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर बस कढ़ाई वगैरह रख ली थी, तेल डाल दिया था और जैसे मतलब सिंपल सा मेरे घर में पोहा खाया जाता है उस तरह का पोहा मैंने बना लिया था। और पोहा वगैरह बनने के बाद चाय भी बना ली थी मैंने साइड बाय साइड। उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद आज जो है ना मुझे किचन का इस साइड वाला ये जो पोर्शन है जहाँ पर मेरे मसाले के सारे बॉक्स रखे रहते हैं, मतलब मसाला पाउडर जो भी, जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब। तो ये वाली सेल्फ ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। हुआ क्या, एक दिन हस्बैंड ने शायद अजवाइन का जो बॉक्स है ना वो उठाया था और वो शायद हाथ से छूट गया होगा उनके, तो थोड़ी सी अजवाइन यहाँ पर गिर गई थी। तो मुझे डेली वो जो है ध्यान ही नहीं रहता था। बट आज जब पोहे के लिए मैंने राई उठाई ना, क्योंकि राई भी मेरी इसी सेक्शन में रखी रहती है, तो तब मैंने मतलब तभी सोच लिया कि आज इसको भी क्लीन करना है। तो ये मुझे याद रहा, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने इसको भी जो है अच्छे से क्लीन कर दिया था। पूरे ही सेल्फ को ऊपर से जहाँ मतलब लेकर नीचे तक सारा ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहे ना तो सामान अरेंज रहता है, क्योंकि अगर यही सोचकर क्लीनिंग करते रहे ना कि एक साथ करेंगे तो फिर काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उस चक्कर में आपको लगता है कि एक तो काम इतना ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो उस चक्कर में जो है ना चीज़ें छूटती चली जाती हैं। तो इससे तो अच्छा है कि जो चीज़ आपको जिस टाइम पर गंदी दिखाई दे रही है ना उस टाइम पर आप उसको क्लीन कर दें। किचन वगैरह का सारा काम हो गया था। अभी मैं आ गई थी बेडरूम में। सबसे पहले जो है मैंने हेयर ऑयलिंग की, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे ऑयलिंग किए हुए और मुझे आज हेयर वॉश करना था। तो जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ मोस्टली ऑयलिंग उसी दिन कर लेती हूँ, बट अभी काफ़ी दिनों से नहीं हो पाई थी। और अभी जो मैंने बेडशीट अपने बेड से उतारी ना, लास्ट वीडियो में इस पर मतलब कमेंट का मतलब 2 से 3 कमेंट आए थे कि दीदी इसका लिंक दे दो। तो ये जो मैंने लिंक उनको वैसे पर्सनली दे दिया, लेकिन फिर भी मैं जो है अगर आप में से किसी को चाहिए ये तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक छोड़ दूँगी। बेडशीट की क्वालिटी A1 है और ये अमेज़न का जो सोलिमो ब्रांड होता है ना उसी की बेडशीट है। ये जो मैंने डाली है ये भी मेरी अमेज़न की है और इन मतलब अमेज़न की के ब्रांड जो सोलिमो की बेडशीट है ना मेरे पास 2 से 3 है, सबकी क्वालिटी A1 होती हैं, तो इसलिए मैं मतलब इन्हें परचेज़ करना पसंद करती हूँ। तो बेड वगैरह ठीक किया, घर सबकी क्लीनिंग हो गई थी और आज मुझे जो है ना मंदिर की क्लीनिंग करनी थी अपने, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ये काफ़ी मतलब गंदा सा हो रहा था। रोज़ सोचती थी बट टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि घर के और भी काम होते हैं, डस्टिंग वगैरह करना, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था। तो मैंने सोचा इस तरह से तो जो है ना मंदिर की क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, तो आज मैंने जो है ना घर की जो है ज़्यादा डस्टिंग वगैरह नहीं की, जो मेन चीज़ें होती हैं बस वही क्लीन की थी। और आज का जो मेरा मेन पर्पस था वो था मंदिर को क्लीन करना, तो इसलिए मैं 10 सवा 10 बजे तक नहाकर यहाँ पर आ गई थी और अभी बस मंदिर वगैरह को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मंदिर को मैंने क्लीन किया। मंदिर को क्लीन करने के लिए मैंने अलग से ही कपड़ा बना रखा है। तो मंदिर को क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर भगवान जी हैं जितने भी, उनको मैंने पहले जो है पानी से नहलाया। सबसे पहले मैंने कृष्ण जी को नहलाया था, उनका श्रृंगार किया, उन्हें वस्त्र वगैरह पहनाए और मंदिर में उनको रख दिया था। फिर 1 बाय 1 करके मेरी जितनी भी मूर्तियाँ ना मैंने सबको नहलाया अच्छे से, क्योंकि जैसे तिलक वगैरह करती हूँ ना मैं सुबह में, तो फिर जो ये मूर्तियाँ वगैरह होती है ना वो थोड़ी सी गंदी लगने लगती हैं। और वैसे भी स्टोन की हैं तो आप इन्हें वॉश कर सकते हैं। जो स्टोन की नहीं थी मैंने उन्हें गीले से कपड़े से क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पर बस सारे भगवान जी को मैंने जो है नहलाकर उनको मंदिर में स्थापित कर दिया था। उसके बाद नंबर आता है जो भी मंदिर के बर्तन वगैरह थे, ये लोबान था का जो होल्डर है वो था। सारे बर्तन लेकर मैं किचन में आ गई थी। इन सबको मैं जो है पीताम्बरी की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप ये पीताम्बरी कहाँ से लेते हो, तो ये ना आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगा, जनरल स्टोर पर मिल जाएगा, या नहीं मिलता है तो आप बिग बास्केट से भी मंगा सकते हैं। मैं तो बिग बास्केट से ही मंगाती हूँ, वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। तो इसकी हेल्प से जो ये पीतल तांबे के बर्तन होते हैं ना इतने अच्छे से चमक जाते हैं ना, और मेहनत भी और टाइम भी बहुत कम लगता है।
मैं इसी से जो है ना अपने जो सिंक एरिया है, टैप वगैरह है, वो भी काफ़ी अच्छे से जो है ना इससे क्लीन हो जाती है। तो बस सारे बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किए और फिर मैं आ गई थी मंदिर में। इन बर्तनों को भी मैंने अरेंज किया। और अब जो मेरी पूजा होती है सुबह वाली, कुछ ऐसी ज़्यादा स्पेशल तो होती नहीं है, बट जितनी भी करती हूँ अभी मैं अपनी वो सुबह वाली पूजा कर लूँगी। और मतलब आज मंदिर मैंने साफ़ किया था ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था पूजा करते हुए। तो बस गाइज़, आज का जो मेरा व्लॉग था ना वो यही था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।